नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भारद्वाज, जिनका कनेक्शन मध्य प्रदेश से हैं और इन दिनों आए हुए थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में। और जब उन्हें पता चला एक शहीदों के जो पेरेंट्स हैं उनका सम्मान समारोह था, वहाँ पर उनको एक मामला पता चला तो उन्होंने इस मामले को उठाया और मीडिया से इंटरेक्शन किया। सबसे पहले जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर वो मामला क्या था और बाकी बातें भी जो शिफू जी के बारे में भ्रामक चीजें हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद वर्मा साहब। अब क्या बोलें, अब घर है अपना। दूसरी चीज़ ये है कि एक लाइन सुधारूंगा कि जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश से कनेक्शन, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात, भारत कोई आदमी होता है एक राज्य से, मैं एक राष्ट्र से हूँ। मेरी पहचान मेरी रिपब्लिक ऑफ भारत, मेरा पासपोर्ट कहता है भारत गणराज्य, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक राज्य का नहीं। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मुद्दा क्या हुआ, हमने परसों सम्मान किया एक महिला का। ओम प्रकाश जी जो शहीद हुए थे 2013 में श्रीनगर में, उनकी श्रीमती जी को जो कंपनसेशन मिला था, 5 लोगों को शहीद हुए थे, उनमें से एक ये थे। वहाँ पर उन्होंने ये किया कि एक व्यक्ति आता है वर्दी पहन के, नकली फर्जी दस्तावेज उनको दिखाता है, उनको लगता है क्योंकि महिला, और उनसे ये कहा कि आप एक काम करिए, आप तो अपने इनकी जो आपको कंपनसेशन मिला है 35 लाख रुपए मिलना है और आप इसका इतना परसेंटेज जो है ये आप इनकी माता जी के अकाउंट में डाल दीजिए, हम आपको दस्तावेज दे देते हैं और आपको 35 लाख रुपए मिल जाएगा। वो महिलाएं, एक बात बताइए, 2 बच्चे हैं जिनका पति शहीद हो गया, वो पियून का काम करती हैं। ये तो अपने आप में एक धिक्कार है हम सब भारतीयों के ऊपर। एक शहीद की बीबी को क्या बोले, मतलब वो गुस्से वाला है, लेकिन ठीक है संभालते हैं। अभी भाषा बिगड़ेगी तो कईयों की नीचे हवा हो जाएगी टाइट। तो वो मुद्दा था। फिर जब मुझे मैं निकल गया, मतलब बनी बात है, मैं मुंबई से आया हूँ, मुझे वापस आना था, मैं निकलने ही वाला था, मतलब समझ लीजिए आप आधे रास्ते से लौट के आने वाली स्थिति थी। और ये मैटर पता चला क्योंकि इनका हमने परसों सम्मान किया है, तो हम जिनका सम्मान कर रहे हैं उनके पीछे इतनी बड़ी कहानी थी, किसी ने नहीं बताई मुझे। जैसा पता चला हम वापस आए यहाँ पर। खबरें अभी तक का जो कार्यक्रम था शौर्य अलंकरण, उसमें आए थे। हमने क्या किया, हमने एक प्लान किया कि अब इसको बवंडर बनाना पड़ेगा। क्यों? जब मैंने पता किया तो ये पता चला वो आदमी जिसने पैसा लिया था वो इनके साथ बैंक गया, इनकी एफडी तोड़वाई, उस एफडी के पैसे लिए, फिर कहीं पे ऑफिस में गए जहां बोला कि हम एफिडेविट करवा लेते हैं, उनका मोबाइल लिया मैडम का कि हम दिल्ली से आए हैं, आप हमें मोबाइल दीजिए, गाड़ी ली इनके छोटे भाई की और रफा दफा हो गया। मतलब पहली बात तो मोबाइल की लोकेशन आना चाहिए साइबर से, इनने कंप्लेन की। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि वो थाना इंचार्ज के लेवल पे अभी ये कंप्लेन है, जो मुझे समझ में आया। बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंची नहीं। बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचाने के लिए सीधी सी बात है आपको बात करना पड़ेगी। आज मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, आज 44 मीडिया हाउसेस आए, वहां पर मैं बोलता हूं ये जिम्मेदारी तो आपकी है। मैंने तो अपना काम कर दिया कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के खबर तो पहुंचाई आप तक। और बनी बात है, मैं इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, डीजीपी सर, मैं सब के सब लोगों को इस पर टैग करूंगा जब ये पूरे वीडियो न्यूज़ आएगी कि भाई मैं तो ये मानता हूं कि इस पर इंक्वायरी होना चाहिए। क्यों? दूसरा, मुझे बड़ा स्कैंडल लग रहा है, अगर उस व्यक्ति के पास एक शहीद की पूरी डिटेल थी, मतलब उसके पास और शहीदों के साथ भी फ्रॉड हुआ होगा लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आई है, तो उस पर एक डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। बनी बात है वो सीआरपीएफ का बन के आएगा, ओरिजिनल तो होगा नहीं। लेकिन एक चीज़ हो गई है, बैंक के सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा आया है। मतलब आपके पास उसका चेहरा, जहां से आप चेहरे से आइडेंटिफाई करके बायोमेट्रिक्स भी मिल सकते हैं उसके कहीं ना कहीं, और कुछ भी कर लो। फोटो बड़ी ताकत होती है। सोशल मीडिया अपनी पे आ गया ना, तो खखून के कुछ भी निकाल लेता। और जिनने, कईयों ने आज मीडिया पे, सब कुछ बंधु थे, उनने सवाल उठाया पुलिस की प्रक्रिया पे। एक बात बताइए आप, पुलिस की प्रक्रिया पे ऐसा है कि उनके पास अगर उनको सही जगह से आदेश आते हैं, और उनने जिस दिन ठान ली, ऐसा एक कांस्टेबल ने बड़े बड़े अरबपति के घर पे भी जाके डंडा ठोक दे रात को, बोले कि साहब आपका वारंट है, तो उसकी हवा खराब हो जाती है। यहाँ तो एक चुरकट है। लेकिन बात यह है कि शहीद, आप वो महिला का आप सोचिए, उन बहन जी का सोचिए, उनके पास तो कुछ नहीं रह गया। 8.5 लाख रुपए जो उनके पति की शहादत के तौर पर मिला था, उसका कंपनसेशन वो लेकर वो आदमी भाग गया। तो इसीलिए मैं आया हूं। बनी बात है, मेरे को इससे कोई वो नहीं चाहिए। मैं पहले बोल देता हूं, मेरा पूरा काट दीजिए, चेहरा काट दीजिए, वॉइस ओवर है जो भी है उन महिला का। लेकिन आपने भी इंटरव्यू किया है आज, आप उनका इंटरव्यू जरूर रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। चलिए, बिल्कुल। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग अभी अभी हालांकि हमें पता चली कि आपका जो नाम है, पूरा नाम ही ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भारद्वाज, और आधार और पैन कार्ड पे जो सिग्नेचर है इनकलाब जिंदाबाद, ये किस तरह का जुनून है? आशिकी है साहब। एक आशिक ना, मेरे को एक आशिक ने बताया था, जिसे सच्ची मोहब्बत होती है वो महबूब के घर के सुबह से रात तक खड़ा रहता है। यहाँ तो मेरी माँ ही महबूबा है।
इससे पाक मोहब्बत क्या होगी। मेरी माँ से आशिकी कुछ ऐसी है, नशेड़ी हूँ ना मैं, मेरी तकलीफ ये है मैं नशेड़ी हूँ, बहुत बड़ा, बहुत नशेखोर हूँ। बस ये फ़र्क है मेरे नशे में और दुनिया के फ़र्क में कि उनका सवेरे उतर जाता है, मेरा सवेरे सवेरे मत्थे पर चढ़ता है, इंकलाब का नशा है। तो जब इंकलाब है, मेरा नाम जब मैं लिखता हूँ बार बार, तो मुझे मेरे में स्वाभिमान आता है, मुझे ये आता है कि मेरा नाम ये है, मुझे अपने ऊपर थोड़ा गुरूर आ जाता है। जब मैं इंकलाब लिखता हूँ तो मुझ में जिम्मेदारी होती है। ये इंकलाब मैंने इसलिए इधर लिखवाया कि जब मैं ब्रश करता हूँ ना और दाढ़ी बनाता हूँ सुबह सुबह, ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे जिम्मेदारी। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या है? लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, मतलब क्रांति अमर रहे, क्रांति चलती रहे। वो ये नहीं किसी के खिलाफ नहीं है, सबसे पहले तो मुझे खुद से लड़ना है ना इंकलाब। दूसरी चीज, ग्रैंड मास्टर शिफू जी के बारे में लोगों को समझ में नहीं आया। भैया कोई चाइनीज शब्द नहीं है, हम सच्चे देशभक्त, मतलब हम बोल तो नहीं सकते, एक सामान्य भारतीय हूं, लेकिन थोड़ा मोहब्बत करता हूं, तो मैं काहे को चीनी नाम रखूंगा। 3 शब्द हैं, शिह फू जेह। शिह का मतलब है जहां से शिव की उत्पत्ति हुई, महाकाल की। फू का मतलब है खड़ाऊ, पादुकाएं। जे का मतलब है रेतस, बीज, एक वो बीज जो महाकाल के पैरों में उत्पन्न हुआ है। महाकाल का जो रौद्र रूप है वो है शिफू जी। तो ये हिंदी की संस्कृत के 3 शब्दों से बना हुआ, 3 शिफू जी, वो है शिफू जी। ये शिफू और जी अलग अलग नहीं है, ये नाम है। शौर्य की बात ये है कि राशि का है, भारद्वाज ये है, गोत्र है, तो ये पूरा मिला के बन गया। और पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से हमने अपना नाम बदला। ये मुझे संविधान ने मुझे परमिशन दी, मैं उसका उपयोग करा। चलिए, उम्मीद करते हैं लोगों को समझ में आ जाएगा ये कोई चाइनीज़ नाम नहीं है, इसका मीनिंग जो है बहुत बिल्कुल है। चलिए, ये जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें आपके बारे में होती हैं इंटरनेट पे। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, गाली बहुत देते हैं आप वीडियोज़ में। मतलब एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, कोई विशेष वजह या उससे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है अपनी बात पहुँचाने के लिए? मुझे घर ने नहीं सिखाई है, मेरे माता पिताजी ने नहीं सिखाई, मेरे संस्कारों ने नहीं सिखाई। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरेत। ठीक है। दूसरा बोला हन्नलहज़दन्नमहम मुक़ल्लहिजल्लमा अवहल्लन्नसउदमहमो। ठीक है, दोनों के मतलब समझ में आए। और हमने बोला इसकी जो ये है, इसकी के आगे हम छोड़ देते हैं, मान लो, तो भी आप समझ जाओगे। कारण है, मातृभाषा है मेरी। ठीक है, मैंने मेरे इंटरनेट पे मिनिमम, मुझे जितना कि वो एक दिन रिपोर्ट बता रहा था, 2500 से ज़्यादा वीडियो है, यहाँ की बाइट वहाँ की बाइट मिला के 2500 मिनिमम बताया था। ठीक है, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे जो मेरी टीम मैनेज करती है वन डिजिटल, उस पर 300 के 250 वीडियो होंगे कम से कम। उसमें एक वीडियो में गाली बकी है, वो भी उरी के बाद, और बड़े अभिमान से बोलता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। क्यों? वो उपाधियाँ हैं, गाली नहीं है, उपाधि है। एक आदमी ये लिखता है कि जो शहीद, मतलब शहीद कौन हुआ? जो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे वो शहीद हुए हैं, और ये साले, ये वर्ड है, ये साले कमीने फ्री की रोटी खा के, फौज में हराम की कमाई खा के सो रहे थे। आप बताइए इसका जवाब। अगर गाली से बेहतर आपके पास है, मैं उसका उपयोग करूंगा। गाली साहब मेरा आक्रोश था, क्योंकि मुझे सामने पड़ते ना, मैं संविधान का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मेरे भारत के शहीद, जिसने, उस माँ ने अपना लाल दिया है, उसके दिल पे क्या गुजरेगी जब आप उसके बेटे को बोल रहे हो कि इनको शहीद का दर्जा नहीं, ये तो साले गद्दार थे। बीच से हाथ रख के फाड़ना बनता है साहब, लेकिन संविधान ने हाथ बांध रखे और मैं संविधान का सम्मान करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, गाली मैं एक वीडियो में बचा, उसको काट काट के लोगों ने सब जगह चिपकाया। मतलब बनी बात है, देश सुनना चाहता था, मैंने थोड़ी किसी को इन्वाइट किया। मैंने एक भी अपने वीडियो में बोला कि मेरा वीडियो देखो, मैं बोलता देखना देखो नहीं, भगो। मैं अपनी बात रखता हूं, आपको पसंद आए नहीं पसंद है वो तुम्हारी हेडेक है। मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और मैं उसका उपयोग कर रहा हूं कि ये मेरी समझ है, पहली चीज। दूसरी, मैंने सिर्फ गद्दारों को बकी है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे अपन इतनी देर से हैं, मैं आपसे आप करके क्यों बात कर रहा हूं? पत्रकार हो इसलिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? आप एक अच्छे व्यक्ति, आप मुझसे प्यार से सम्मान से बात कर रहे हैं। कृते प्रतिकृतम कुर्यात, कृतज्ञ व्यक्ति से कृतज्ञता का व्यवहार। हिंसने प्रतिहिंसनम, जो हिंसा करने आया है उसकी हिंसा। तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरे, सामने वाला तुम्हारी माँ का बलात्कार कर रहा है, तुम उसको क्या बोलोगे? एक उदाहरण देता हूं, यहां लिखा पेशाब करना मना है और वहां मूत रहा है आदमी, आप उसको क्या बोलोगे? प्रभु इस साइड पथ प्रदर्शित कीजिए। समझ में आ गया? उसको जो बोलना है वो बोलोगे, तुरंत पलटेगा। यही चीज है, बहुत छोटी सी बात है। मैं जनरल लाइफ में मुझे कोई मतलब नहीं है यार, हमारे भी अच्छे खासे संस्कार होंगे साहब, और 19 भाषाएं जानता हूं और बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसका जाता है ना साहब, जिसका दोना ढड़कता है, एक बड़ी कहावत है बुंदेलखंड में, जिसके दोने में से खाना गिरता है ना, वही भूखा सोता है। जब मेरे घर में शहीद है ना, मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है। ये कौन मुझे 2 कौड़ी का आदमी ज्ञान देगा
कि क्या होती है शहादतें, इनको पता है, न्यूज़ चैनल पर बैठ के बकैती करते हैं, 100 मीटर दौड़ाने जाएगा, फौज को ज्ञान देते हैं। तो बिल्कुल इसी पे आ जाते हैं। अभी एयर स्ट्राइक जो हुई हालिया पुलवामा अटैक के बाद, और उसके बाद से फिर जो सवालात का दौर शुरू हो गया, सब आपस में बट गए कि फौज गई थी, कितने मारे, सिर्फ पेड़ गिरा के आ गए और तमाम चीज़ें जो हैं। तो क्या लगता है कि जो जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, वाकई में सरकार को जवाब देना चाहिए? ये तो सरकार से पूछें, पहली बात तो ये नहीं, एक इनकलाब का जो जुनून है आपके अंदर, उसके आधार पे आपको क्या लगता है? एक सामान्य भारतीय के नाते मैं जो सोचता हूँ वो बताता हूँ। पहली बात तो ये, बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। नंबर एक, आप जहाँ बैठे हो ना, बुराई करने के कारण ही बैठे होगे यहाँ पे, क्योंकि किसी न किसी ने कभी ना कभी अपमान किया था, उसका जवाब देना है दोस्त, उसी के लिए हम काम करते हैं सुबह से रात तक। पहली बात। दूसरी बात, सवाल किस बात पे है? पहली बात तो ये बताइए, इन सब लोगों से मेरा एक सवाल है जो ये सवाल कर रहे हैं, क्या इनने अपने बाप का डीएनए टेस्ट करवाया है? नहीं करवाया। तो फिर तुम ये कैसे श्योर हो कि तुम्हारा बाप वही है कि नहीं? नहीं है ना। तुम्हारी माता जी ने कह दी कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारे पिताजी हैं, तो तुम पापा पापा चिल्लाते हो। डीएनए की रिपोर्ट लाओ। जिस दिन ये साबित कर देंगे मुझे डीएनए की रिपोर्ट कि हम अपने बाप की औलाद हैं, उस दिन मैं एक एक डिटेल पे बात कर लूंगा। एक एक डिटेल पे आपको जो सुनना, मैं भागता नहीं हूं। आपने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी बोला, 2 लौंडों ने सवाल पूछा, मैं बैठा रहा, वो भाग गए साले सवाल पूछ के। पूछो ना मेरे से, अरे मैं तो इधर ही बैठा हूं, जो सवाल पूछना है मेरे से पूछो। कूबा ततनियल, लंगोट रखिए टाइट और पेपर रखिए राइट। हम नहीं डरते अच्छों से, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। माँ ने सिखाया था, सच की सबसे बड़ी ताकत याद नहीं रखना पड़ता। अब सुनिए, आप बात करते हो फाइटर जेट की, ठीक है यार, सीधी सी बात है, अभिनंदन को भी कमजोर दिखाया गया, विंग कमांडर साहब को। यार वो वॉरियर है, उसकी आंखों का जुनून देखो, आंखों में वो देखा आपने, शमशान था वो आंखों में, वो मिटा के आ जाता अकेला। लेकिन मजलूमों को थोड़ी मार रहा है पाकिस्तान में। दूसरी बात, यस 12 मिराज गए, उनने हमला किया। अब इसके पीछे का बेस बताता हूं आपको। ऐसा है, कोई भी जब स्ट्राइक होती है वो कोऑर्डिनेट करती है इंटेलिजेंस से, सर्वेलेंस के बेसिस पर। जब वो सर्वेलेंसेस के बेसिस पर करती हैं, वहां पर एक आपके पास इनपुट आता है। एयरफोर्स से ये पूछ रहे, राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री थे, उनका आप बताइए, उनके बालों से या जो भी उन चीज़ें, उन एविडेंसेस से, जूते के उससे पता किया गया कि ये भाई बनी बात है ब्लास्ट में, क्योंकि आप सोचिए वो 1 किलो ब्लास्ट में उसका उपयोग हुआ था। ठीक है, हम ये बोलते हैं जब हमारे पुलवामा के शहीदों के ऊपर जब ब्लास्ट हुआ, आईडी लगाई गई, उनकी कितनों की छिन्न भिन्न हुई हो, मेरे उन भाइयों की ना वो गुस्सा भरा हुआ है, छिन्न भिन्न हुई उनकी लाशें। क्यों? क्योंकि जब ब्लास्ट होता है ना तो क्या हालत होती होगी। एक बात बताइए, आप एक सुतली बम फोड़ते हैं, इतना सा ना, उसमें इतना बारूद होता है सुतली बम में, और उसको लपेटा जाता है, राइट, इतना। यहाँ 350 किलो था, और वहाँ 1000 किलो डाल के आई है इंडियन एयरफोर्स। नंबर 1। नंबर 2, जब इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया, अच्छा आप पत्रकार हैं, ये आपका आईडी कार्ड बताएगा। आईडी कार्ड को एक आदमी ने सर्टिफाई किया है, वो है आपकी ग्रुप है आपका, ठीक है। फौज ने ये किया कि नहीं, वो सर्टिफाई कौन करेगा? एयरफोर्स के चीफ। एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं अगर, अच्छा तो तुम एक बात बताओ, तुमने एक सवाल किया, बनी बात है, पूछा छुआ और भाग गए, ये कौन सी बात हो? जवाब भी तो सुन ले, और जो जवाब देंगे उस पर फिर काउंटर सवाल। भाई सवाल का एक जवाब होगा, वो जवाब ये है, वहां पर सर्वेलेंस पे डाला गया था, उसमें से बहुत सारे रजिस्टर्ड टेररिस्ट के मोबाइल नंबर्स थे और उनके रिश्तेदारों के थे, मतलब वो भी सब लड़के, वो भी जो आतंकवादी संगठन, आतंकवादी गतिविधियों में। एक बात बताइए, जब एयरफोर्स वहां से 87 किलोमीटर अंदर गई, वहां पे ये किया, बालाकोट में किया, चकोट किया, वहां पर जब मारा, पश्तूनख्वा में जब ये अटैक हुआ, वापस आए, ये तो सिविलियंस को भी मार सकते थे भाई। दूसरी बात ये है, बहुत सारे, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है, जो सवाल कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। 2 सवाल, एक आदमी जो सवाल कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं किया वतन के लिए। दूसरा, एक एयरफोर्स के चीफ है या एयरफोर्स की तरफ से जो प्रवक्ता है, वो एक सीनियर ऑफिशियल है जिनने पूरी जिंदगी पढ़ी, और वो क्यों झूठ बोलेंगे? सवाल नंबर 1। आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आर्मी को प्रेशर करके कुछ बुलवा सकती है? सुन लीजिए, बहुत क्लियर कर दूं, किसी की इतनी दम नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस आर ओन्ड by the constitution, number 1, and second, basically the supreme commander of the armed forces is the president of India. तो वो तो किसी के अंडर में है ही नहीं, वो जो करा है उनने बताया है। अब आते हैं सवाल पे, जो सवाल कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक जवाब है, क्या जवाब देना इनको? चलिए, अब
एक और आप पर आरोप लगता है कि आप जो बैच लगाते हैं, हमने कहा क्लियर कर लें, आज आप आए हैं, मौका दस्तूर है, और जो बैच लगाते हैं आपका वो फेक है, वो क्यों लगाते हैं, वो आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हैं, तो उस पर जानना चाहिए। चलिए एक उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। मैंने एक लोगो पे सवाल उठा यहाँ पर, बेसिकली कि मेरा एक लोगो है जो यहाँ पर गले पे मैंने पहना, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे आप हैं, ये कौन ऑथराइज करता है आपको? आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो भारत सरकार ने आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ भारत, मैं उसका हिस्सा हूं, ठीक है। मतलब मेरे पास जो लोगो है, मैं अशोक स्तंभ तो उपयोग नहीं कर रहा, कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह है नहीं। अब बात करता हूं, वो मेरे पास, मैंने वहां पे भी कॉपी दिखा दी, अभी फिर से आपको दे दूंगा, आप चला लेना। मैं कहता हूं मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन हुई, आपकी माइक चोरी हो गया, कैमरा चोरी हो गया, किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास, ठीक है। आपको लगा कि हम फेक एंड फ्रॉड हैं, आप किसके पास जाओगे? पुलिस के पास। तुमने सोशल मीडिया पे भी हंगामा कर लिया, फिर तुम गए पुलिस के पास, ठीक है। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से एक का बता दें, मैं महिला का नाम नहीं बदनाम करना चाहता हूं, उनकी तो खुद की एडवाइजरी निकली है, उन पे इतना बड़े आर्टिकल आए कि वो संदिग्ध गतिविधियों में है और पूरी तीनों सेनाओं के आसपास भी नहीं फटक सकती वो औरत। उसको कहते हैं, अब वो क्या कहेंगे, मैं उनके महिला है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और एक लमड़ी लपाड़ी बहुत सारे हैं, करते रहते हैं, क्या है, हमारे नाम से बेचारों की रोटी चल गई होगी, जो भी, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहली चीज़, आपने कंप्लेन की, कंप्लेन नंबर सुन लीजिए, कंप्लेन नंबर 69954, 3 दिसंबर 2016, कंप्लेंट नंबर 69994, 6994, 69994, 69954, ठीक है। ये मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में कंप्लेन नंबर भी आएगा। मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप सिर्फ इतना डाल दें, कंप्लेंट अगेंस्ट शिफूजी, स्टेटस ऑफ द कंप्लेन अगेंस्ट शिफूजी, जिसमें क्या क्या आरोप है वो भी सुन लीजिए, आपको वो डिटेल भी देते हैं। आरोप ये है कि हम फेक है, फ्रॉड है, हमने फौज के लोगो यूज़ किए हैं, हमने पैसा कमा लिया फौज के नाम पे बहुत सारा, और हम यहाँ रहते हैं, और हमने लोगों को बता दिया कि हम आर्मी ऑफिसर हैं। डीसीपी स्तर की, वहाँ पर डीसीपी साहब मार्क हुए जोन 11 के, एसीपी लेवल, मतलब ये हायरार्की होती है, पैटर्न है। जब ऑनलाइन कंप्लेन होती है, विशेषकर मुंबई पुलिस, आपको पता है मुंबई पुलिस ने किस किस को उठा के अंदर डाल दिया है, ठीक है। इतनी किसी की औकात नहीं है कि उनको खरीद ले। जो ये लोगों का एक भ्रांति है ना कि आप पुलिस से कुछ भी करवा लोगे, नहीं। यहाँ पे मैटर ये कि बहुत बड़ा बवाल है, सोशल मीडिया तो वैसे ही अलर्ट होते हैं, है ना। उनने इंक्वायरी की, हमसे सवाल, हम ऑथराइज आदमी को जवाब देंगे। 2 कौड़ी का चिंदी चोर, जिस पे खुद सवाल ये है कि तू आईएसआई का एजेंट है कि नहीं, तो पहले ये साबित कर। अगर तू ये साबित कर दे कि तू आईएसआई का एजेंट नहीं है और तू कोई अधिकारी है, मैं तेरे को जवाब देता हूं। जवाब मुझसे मानने का अधिकार किसका है? कंप्लेन किसके पास हुई है? पुलिस की। पुलिस का काम है मुझसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस ने डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा, ग्रैंड मैं आपको कॉपी देके जाऊंगा, उसको ऑनलाइन डली हुई है, 69954 अगेंस्ट ग्रैंड मास्टर शिफूजी, क्लोजर रिपोर्ट फ्रॉम मुंबई पुलिस, डीसीपी लेवल पे उसको मार्क किया गया। ऐसे गुजरात की क्राइम ब्रांच में हुआ, सबरे राज्यों में गृह मंत्रालय, अरे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, सबको नाम दर्ज पत्र लिखे गए, आरटीआई की गई मेरे अगेंस्ट में 100 से 150। इधर तो 1 की 2 आरटीआई हो जाती है, उसकी हवा खिसक जाती है आदमी की। हम तो उधर ही बैठे, आपके सामने इंटरव्यू, अब भी बोलते हैं इधर ही रुकते हैं, आप फोन करवा लो, गलत किया है, कानूनी प्रक्रिया से मैंने कुछ गलत किया, अरेस्ट करवा दो तुरंत, हमें भेज दो जेल में, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आरटीआई के सवाल पे आते हैं। बहुत सारी आरटीआई का हवाला देके बहुत सारा कंटेंट वेब पर है कि आरटीआई में उन्होंने पूछा कि आप क्या वहाँ ट्रेनर हैं, जवाब मिला नहीं है, और तमाम आरटीआई के जवाब दिए हैं। तो वो किस तरह की आरटीआई है? बहुत गजब आरटीआई है। आप मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री ओबामा हैं? ये सवाल है। क्या सवाल सही है? पहली बात तो प्रदेश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, और होगा तो भारतीय होंगे, ओबामा साहब नहीं होंगे। दूसरी बात, क्या इनके पास जो बिल्ली है वो 9 फुट की है? तो जवाब क्या आएगा? नहीं है। अब हमारे लिए सवाल पूछा गया कि क्या ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज, क्या ये मरीन कमांडोज के, क्या ये मरीन कमांडो के ऑफिसर हैं? अरे नहीं। पहला बड़ा सवाल ये, पहले लल्ला ये निकाल के लाओ इंटरनेट से कि हमने कब बोला कि हम एक आर्मी ऑफिसर हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक फ्रीलांस मेंटोर हूं, मैं अपनी जो मेरी कचरा जो भी सर्विसेज है, जो मुझसे मांगता है, मैं अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक माइकल आल बता दे कि आज तक अपनी सर्विसेज, आपके जो कैमरा मैन है, इनसे मेरी क्या परिचय तो पूछ लेना, इनने मेरी खुद की ट्रेनिंग, यहाँ पर किसकी ट्रेनिंग कवर की वो नहीं, लेकिन इनको पता है, इनने जब ये चैनल में थे, इनको पता है मैंने कौन कौन सी ट्रेनिंग इसी राज्य में अगर बात करें किस किस की करी है, कौन कौन से कमांडो कहाँ कहाँ देख लो। दूसरी बात यह है, जब सवाल गलत है तो जवाब गलत आएगा।
दूसरी और एक और चीज़ है, आरटीआई में आप पूछ रहे हो ट्रेनिंग से संबंधित। ट्रेनिंग से संबंधित मतलब एक बात बताएं, हम एक आरटीआई कर लें और हम ये पूछ रहे हैं कि एक बात बताएं कमांडोज की किसी की भी ट्रेनिंग क्या क्या होती है, कौन कौन से हथियार उपयोग है। पागल आगल हो क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उनको जो जवाब देना उनने दे दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज वही आरटीआई तो पुलिस को भी दिखाई गई। पुलिस मेरे दस्तावेज भी तो चेक करेगी ना। आरोप लगाना किसी का भी काम है, इंक्वायरी करना पुलिस का काम है, हमारा काम है जवाब देना। एक अधिकारी को हमने दिया, ऐसा है, हमने जवाब दिया। जो हम तो बोले अभी बैठे, जिसको बुलाना बुला लो, पेपर रखे हैं राइट, लंगोट रखिए टाइट। आप सुनो दूसरा मैटर इस पे क्या है, आप क्या करते हो, आप हमें सबूत दीजिए, यही वाली बात है। आप हमें सबूत दीजिए कि ट्रेनिंग कैसी होती, तुम्हारी औकात क्या है बे, तुम ऐसा ही एजेंट हो। एक बात बताइए, किसी भी विभाग की ट्रेनिंग जिसमें हथियार इन्वॉल्व हो या चाहे आदमी दौड़ रहा है, उस आदमी की एक आइडेंटिटी होती है। कुछ ऐसे गद्दार हैं इस देश के जिनने कमांडो ट्रेनिंग के वीडियो डाल रखे हैं, कमांडो ट्रेनिंग की, कि ये ऐसे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है। पता है, उनको तो उठा के जूते मारना चाहिए। तुमने अपनी फेसबुक के लिए, आपको पता है उनकी स्पेशल फोर्सेस के जो बंदे, उनके फेस आपने कभी भी देखा होगा, नकाब होते हैं। तुम उनकी ट्रेनिंग का अगर वीडियो डाल रहे हो, तुमने उनकी सुरक्षा दांव पे लगा दी, उनके परिवार की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इनको अधिकार किसने दिया? ये भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ये बाध्य है चीज़ें। इंटरनेट पे आपसे हम काहे को डिस्कस करें, आप कौन, आप पत्रकार साहब हैं, आपकी एक लिमिट है, उतना ही पूछेंगे। और हमें आपको पूरा हक है ये पूछने का, आपने ब्लू क्यों पहना, आपने ये ब्लू क्यों पहना, आपने वाइट जूते क्यों पहने, बताइए। जितना अधिकार आपको है मुझसे सवाल करने का, उतना मेरा भी है, क्योंकि आप उसी आर्टिकल 19 का उपयोग कर रहे हैं, जो मेरे लिए भी ठीक है। लेकिन यहां पर एक आता है आर्टिकल 51 अल्फा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली मेंशन आर्टिकल 51 अल्फा, विच गिव्स मी द फंडामेंटल ड्यूटीज टू यू, टू मी, टू एवरीबॉडी। हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। मेरी क्या है, मान लीजिए मैं एक साड़ी बनाता हूं, तो मैं एक फौजी के घर में जाके साड़ी दे दी, मैंने उसके पैसे नहीं, मान लीजिए, मुझे लगता है मेरा सम्मान है, मेरा जो नॉलेज है, मेरी एक कला है, मिट्टी सिस्टम, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें जहां ढूंढना ढूंढ लो। वो सिस्टम जिसको ट्रेंड होता है और जिसको करता हूं मैं हूं। मैं काहे को बताऊं तेरी अथॉरिटी क्या है, तेरी औकात क्या है। एक सोशल मीडिया पे एक गधा वीडियो बना के मुझसे पूछेगा, अबे तूने क्या किया देश के लिए, पहले वो साबित कर ले। दूसरी बात, सवाल कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब तो बेटा पुलिस को दूंगा, तेरे को तो दूंगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे आते रहते, इनको हम बोलते हैं खाली स्थान भर लेना। हम इनको नहीं बोलेंगे कि उनकी तो औकात नहीं है जी। तो ऑपरेशन प्रहार का जिक्र किया था आपने, और हम जानना चाहेंगे ऑपरेशन प्रहार क्या है। अब मिशन प्रहार उसका नाम दिया है। ऑपरेशन जो होते हैं वो या तो फौज करती है, ऑपरेशन का मतलब चीरा फाड़ी होती है, तो या तो हिंदुस्तानी फौज करती है जा जाके चीरा फाड़ी, और डॉक्टर करते हैं। ये मिशन है। मिशन प्रहार का मतलब है, मिशन का मतलब ये होता है रुकता कभी नहीं है, मिशन चलता रहता है। ये है हमारा लक्ष्य, ये है कि कम से कम 1 करोड़ बच्चियों को तो हम व्यक्तिगत सिखाना चाहते हैं। लाखों बच्चियों की ट्रेनिंग हो चुकी है, चलती रहती है और चलती रहेगी, निरंतर प्रक्रिया है। कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स नहीं। जैसे वही वाली बात है ना, कमांडो ट्रेनिंग में जो कई लोग हैं कुंफू कराटे, तुमको क्या लगता है आतंकवादी के खिलाफ तुम ऐसा सांप बना के खड़े रहोगे कि तुम टाइगर स्टाइल दिखाओगे? हाँ, कि तुम ऐसा मतलब कई लोगों को हमने देखा है कि वो अपने असिस्टेंट को ले जाते हैं, उसको पटक पटक के मार के दिखाते हैं। बेटा टेररिस्ट तेरे साथ ऐसा नहीं करने वाला। तो झूठ मत जिए, सच में जीजिए। सच की अलग कहानी है दोस्त। वैसे ही मिशन प्रहार है। मिशन प्रहार का एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किया है। उसको डेवलप ऐसा किया है कि भारत में जो, जैसे कुछ सर्वे ये कहते हैं कि 90% तो मानिए कि चलो इन हाउस असॉल्ट है, मतलब रिश्तेदार या उनके कोई परिचित का वो लोग हाथ लगाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, अपन उस गंदे उसमें नहीं जाते हैं। वो महिला रिएक्ट क्या करे, तो बेसिकली ये है कि उसको अपने पास, एक बार बताइए, हर लड़की कहाँ ब्लैक बेल्ट लेती धूड़ी के, 10 साल किसके पास है? कड़े का उपयोग कैसे करे, चश्मे का उपयोग कैसे करे, आप अगर चश्मा पहने तो कब क्या करे, पेन का उपयोग कैसे करे। मैं एक बात बताता हूँ, एक लड़की के पास कुछ नहीं, पेन तो रखी होगी ना, ये आँख में घुसेड़ देना, इतना काफ़ी, हमको बच के निकलना है, वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। मिशन प्रहार का मतलब सर्वाइवल टैक्टिक्स, प्रोटेक्शन स्किल्स, सामने वाले के कमज़ोर हिस्सों पे मारकर बचो और भागो, क्योंकि वहाँ आपको युद्ध नहीं लड़ना है, आपको उस समय अपना सर्वाइवल करना है। उसको कब रिटेलिएट करना है, मान लीजिए एक रिश्तेदार है, उसने हाथ लगाया आपको पसंद नहीं है, उस समय जवाब देना थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अगर कमरे की चटकनी बंद है तो थोड़ा सा कैसे भी करके बुद्धि का उपयोग करके, सही वक्त का उपयोग करके, वही वाली बात है ना, सबके लिए कहता हूँ कि ताकत होना बड़ी बात नहीं, उसका इस्तेमाल कब करना ये बड़ी बात है। तो बच्चियों को ये सिखाया जाता है। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 7 घंटे का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे कितना किया इन लोग सब ने कवर किया हुआ है। मैं ये कहता हूँ आप उसको कैसे मारें और निकलें, सर्वाइवल, ठीक है। प्रोटेक्ट, हिट एंड रन,
लेकिन स्पीड होना चाहिए, उसके लिए रियाज थोड़ा सा लगता है। तलवार निकालने में इतना वक्त ना लग जाए कि सामने वाला चप्पल मार के चला जाए। तो ये स्पीड है। महिलाओं को विशेष अधिकार क्या है वो है। लीगल पे बात होती है कि आपको क्या क्या मदद होती है। इसीलिए मेरा ये है कि मिशन प्रहार, मेरा एक सपना है, 2 सपने हैं जिस पे काम कर रहा हूँ। एक, भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए, जो इजराइल और अन्य देशों में होना चाहिए, क्योंकि मैं इजराइल की बहुत सम्मान करता हूँ और ऐसे हर देश का जो देशभक्त है। कई लोग पूछते हैं कि इजराइल में कैसे सवाल नहीं होते हैं, इजराइल क्यों ऐसा कर लेता है? क्योंकि उसका जवाब ये है, इजराइल में गद्दार नहीं है। मतलब वहाँ गद्दारी नहीं चलती ना, वहाँ टांग के मार देते हैं। बहुत सी अरेबियन कंट्रीज हैं जहाँ पे आप बलात्कार करेंगे तो लिंग काट देंगे। क्यों? उसका कारण है भाई, एक का कटेगा ना तो पूरा देश जाके संतुलित रहेगा जिनको ये कर रहे हैं। और ये हैवान लोग हैं, इनसे आप कुंफू कराटे से नहीं लड़ सकते, इनके साथ ब्रूटल होना पड़ेगा। लड़कियों को मैं बोलता हूँ थर्माकोल कटर रखिए अपने पास, छोटा सा है, थर्माकोल कटर होती है, सर्जिकल वो जो ब्लेड होती है वो उतनी सी रखिए आप। मौका आए ना, आधा पैंट जब उतरा है आदमी का, सही जगह मारो, भागो। लड़की को कोई छेड़ रहा है ना, जैसे वो रिटेलिएट कब करना है ये पता होना चाहिए। तो ये मैटर है, मिशन प्रहार में यही सब सिखाते हैं। पहली बात है, मिशन प्रहार में स्वाभिमान दिया जाता है। मैं उन हर आदमियों के लिए बात करता हूं जो ये सवाल उठाते हैं कि बच्ची को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। पागल, तुम बेवकूफ हो, तुम हो कौन बे? वो सरकार चुनने का उसके पास अधिकार है 18 वर्ष की बच्ची को, और तुम उसको कपड़े चुनने नहीं दे रहे। लड़के के लिए गाइडलाइन है 2 बजे लौंडा घूम के आए तो चलेगा। अच्छा, और बेटी को 7 बजे क्यों वापस आना है? क्यों आना है भैया? तो ये कहाँ से बात है यार? मतलब तुम सिर झुका के, कौन बेवकूफ? मेरे को मतलब थप्पड़ मारूंगा। मैंने पुरानी वाली सूखी चप्पल रखी है उसके लिए, मैं मारूंगा उसको कि लड़कियों को सिर झुका के चलना चाहिए। क्यों? तू कौन होता है तानाशाह? मतलब आप कुत्ते डिसाइड करेंगे कि शेरनी क्या पहनेगी, यही वाली बात हो गई। सुभाष, शेरनी यार, उसको अधिकार दीजिए। इस देश ने ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, 7,20,000 शहीद हुए तब आपको और हमें आज़ादी मिली है, जो हज़ारों साल की लड़ाई चली है। भारत इतना बड़ा गणराज्य कैसे बना? तो एक बात बताइए, उसमें महिलाएं, वीरांगनाओं ने भी, सबको लक्ष्मीबाई, मैं बोलता हूँ 2-4 के नाम बताऊँ, कित्तूर चेन्नम्मा। जॉन ठाकरे पहला कलेक्टर था ब्रिटिश एम्पायर का, उसका गर्दन उड़ा के ले आई थी काट के, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए, लिंगायत के स्वाभिमान के लिए। वहीं पर राजा कुंवर सिंह, 42,953 औरतों की फौज की सेना, उसकी सेना थी महिलाओं की। आप एक बात बताओ, वो आप विमेन एम्पावरमेंट की आज बात करें, वो तो कब का कर दिया उन्होंने। विमेन एम्पावरमेंट तभी होगा साहब जब बच्ची को आप और युवाओं को, सबको, लड़के सब बुरे नहीं है, हर लड़का थोड़ी रेपिस्ट है, हर लड़का थोड़ी बलात्कारी है। आपने लड़कों को सबको बुरा बना दिया सोशल मीडिया पे कि हर लौंडा खराब है। नहीं बॉस, ये देश जो है ना, ये युवाओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ इनका बड़ा फैन हूँ। डिजिटल का उपयोग करिए, वतन बदलने में बहुत होगा। बवंडर क्रिएट कीजिए, और अब वो है ना, जब वोट करेंगे ना, हम किसी ना सरकार के सगे हैं ना किसी के उपकार के सगे हैं, हम सिपाहियों और किसान के सगे हैं। हमारी कोई राइट विंग लेफ्ट विंग है नहीं, हम सेंटर विंग वाले हैं, हम तो तिरंगे वाले हैं भैया। और हम किसी से नहीं डरते, उसका एक कारण बहुत सिंपल है। तो मैं जब जहाँ जो जैसे उखाड़ते बने उखाड़ लेना, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के आतंकवादी जो यहाँ पे वो करते हैं, जिनका नाम नहीं लेते ना लोग डरते हैं। सुन बे, मौलाना अजहर मसूद अजहर, तू हाफिज सईद, बशीर अहमद, इखलाक, तुम जितने बैठे हो बे, तू इल्याही, सुन बे, तुम फौज की तरफ से, मैं जितना हिंदुस्तानी फौज को जानता हूँ, सुन लो बे, तुम्हारे धड़ों पे जो सर है ना, वो हिंदुस्तानी फौज की अमानत है। जिस दिन चाहेंगे साले तुम्हारे सर काट के ले आएंगे कराची इस्लामाबाद से। वो तो छोड़ रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसा है, जिस दिन फौज अपने पे आएगी, एक बात बताओ आप, अगर हम अपने इनको भाई नहीं मानते, कश्मीर वाले मुद्दे पे बोल रहा हूँ, आपने नहीं पूछा लेकिन बोलना पड़ेगा। एक बात बताइए, इनको भाई हमने औलाद मान रखा है तब तक बचे हो, जिस दिन जल्लाद मान लिया फौज ने, इतने होल होंगे, सबको पता है फिर हवा का क्या होगा। दूसरा मैटर, ये मेरा भारत ही ऐसा राष्ट्र साहब, AK-47 SD6 MP5 इंशास जैसे हथियार लेके ना पत्थर खाते हैं लौंडों के। आप पता है 32,000 से ज़्यादा ICU में हैं बच्चे, और घायल हुए हैं पत्थरों से। इस पर कोई बात नहीं करेगा। रोजगार की जो बात हम कर रहे हैं, हमारे इधर एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर बात नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शुरू हो जाता है चुनाव के पहले। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो, और एक ही रहने तो मेरे शहीदों का तिरंगा झंडा। साला रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों, बहुत सोचना पड़ेगा। आपको काटा आपकी कट रही है, आपको पता भी नहीं है कि सद्दी, आप तो सद्दी से धरे जा रहे हो क्योंकि लंबी चल गए। गुरु, यहाँ खेल कुछ और है, आपको बनाया जा रहा है खालिस्तान, और आप बन भी रहे हो। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। बागी फिल्म में हमने देखा था एक उंगली पर आप खड़े हो गए थे, एक्शन डायरेक्टर के तौर पे। नहीं, डायरेक्टर नहीं, डिज़ाइनर और कंसल्टेंट। एक्शन डिज़ाइनर के तौर पर इंडस्ट्री में एक अलग मकाम है। बहुत से लोग जानते हैं कि बागी में जब आप दिखे थे तो लोगों को लगा कि बॉलीवुड में डेब्यू तब किया। तो हम जानना चाहेंगे बॉलीवुड से कनेक्शन कब से है आपका? बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा,
उसका रीज़न है, इंटरनेट पे बहुत सारी IMDb पे जाएं, मेरी प्रोफाइल देख लें। रीज़न ये है, या तो हम शहीदों के लिए बात करते हैं, क्योंकि हम बॉलीवुड को कभी हीरो नहीं माने और आज तक ना मानेंगे। ये पहली बात तो ये शब्द बंद करो, इनके लिए हीरो कौन है? हम धंधे पे लात मार रहे हैं, धंधे पे, है ना, लेकिन सच है और अब में इतनी कुवत है। कौन है ये? नकली है एक्टर, कोई भी हो चाहे। असली इस देश में इनको पहनता हूं मैं, या तो हीरो शहीद हैं क्रांतिकारी, या मेरे फौजी भाई। अपन नहीं मानते जो बॉलीवुड वालों को और ना हॉलीवुड वालों को, ठीक है। अबे तुम जहां उड़ रहे हो ना वो नकली दुनिया है। असली दुनिया में -60 में वो सिपाही खड़ा है मेरा यार, सियाचिन ग्लेशियर में। वहाँ राजस्थान, वहाँ पे असम, वहाँ पर त्रिपुरा, वहाँ पर सुखना जैसे जंगलों पे एक सिपाही खड़ा है। मैं उसको हीरो मानता हूँ। वो हीरो है, इनको एक्टर बोलो, पहली बात, ठीक है। इस पर प्रोफाइल पे इसलिए बात नहीं करें, अपन शहीद के परिवार और शहीद और भारत की बात करते हैं, ठीक है। बॉलीवुड एक इंडस्ट्री, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, बड़ी अनुशासित इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आप चुनने कहेंगे साहब, तो बगैर सोचे सपने में भी भारत पहले, हिंदुस्तान पहले, बाकी सब आते रहेंगे जाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो भारत सबसे पहले है ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने हमसे शेयर की। तो अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।